हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये कंबाइंड प्लेलिस्ट में से देख रहे हैं तो काइंडली आप ऊपर दिए हुए आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में वो काइंडली इस कंबाइंड प्लेलिस्ट में जाके ऊपर आई बटन लिंक में दिए हुए इंट्रोडक्शन वीडियोस को ज़रूर देखें। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चैप्टर्स किस तरह चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप पक्का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की वीडियोस मिक्सचर में है, तो वो क्यों है उसकी क्लैरिटी आपको पक्का मिलेगी ऊपर दिए हुए आई बटन लिंक पे। चलिए हम वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और आपके सपोर्ट के साथ मैं आपको आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चैप्टर 4। पेन का सिलेक्शन कर लिया, ब्लू पेन आज के नाम पे या ग्रीन ब्लू पेन आज के नाम पे। चलिए चलिए क्या लिखा है। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एटम है और मॉलिक्यूल्स है। जो बच्चे कंबाइंड स्टडी देख रहे हैं उनको शायद मॉलिक्यूल के बारे में पता अभी तक नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अभी तो ऊपर वाले वीडियोस में नहीं है। मॉलिक्यूल इसके बाद आएंगे, लेकिन जिन्होंने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को सेपरेट देख रहे हैं उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो बच्चे कंबाइंड देख रहे हैं आप एकदम परेशान मत होइए। मॉलिक्यूल्स का डिस्क्रिप्शन देखिए, नीचे आपको मिलता रहेगा। ये अनफोल्ड होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये कंबाइंड वे है जिसको मैं अपने बच्चों को इसी तरह से पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या गया कि जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी मैटर का, उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है कि हमने एटम में ये तो जान लिया कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है वो अराइज हुए थे। वो क्या थे कि व्हाट मेक्स द एटम ए वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स इन अदर एलिमेंट। दो एटम आपस में अलग कैसे हैं, और क्या सच में एटम को हम तोड़ नहीं सकते जैसा कि डेल्टन ने कहा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब समझ गए होंगे कि हाँ डिविजिबल होता है। तो इसके अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द और विद इन द एटम, और कैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक एटम के अंदर सजाया गया है या किस तरह से रहते हैं, इनका पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वाज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहाँ बताया गया था कि आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए और उस स्ट्रक्चर को बताइए एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और एक्सप्लेन कीजिए कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। एटम तो आ गया, लेकिन एटम क्या आप बोल रहे हो कि डिविजिबल अगर है तो इसका स्ट्रक्चर बताइए। जब स्ट्रक्चर बताने की बात आई तब पता चला कि ये एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। सो ये इसी हिसाब से वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, यानी वो डिविजिबल है, यानी वो डिविजिबल है, ये बताया गया था। तो यहाँ पे बताया इस तरह से क्या था, क्योंकि स्टडिंग ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग जो है वो यहाँ पढ़ेंगे। कैसे ये आया था कि कैसे कंक्लूड किया गया था कि अंदर कुछ ना कुछ तो है जिससे हम ये एश्योर कर सकते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर है। एटम अकेला जिसको हम कहते हैं कि डेल्टन ने कहा था उसको तोड़ नहीं सकते, वो इनडिविजिबल है, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो ऐसा आया था जिससे ये कंफर्म हुआ था कि इसके अंदर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पक्का हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने का जो पहला तरीका था वो है स्टैटिक चार्ज। देखिए एग्जांपल आइए पता चलेगा। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को पढ़िए। एक्टिविटी में कहा गया है कि मान लीजिए आप अपने कॉम्ब को, ड्राई हेयर को कॉम्ब कीजिए और उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर को के सामने लाइए, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, एक ग्लास रॉड को आप रब कीजिए सिल्क क्लॉथ में और उसके बाद उसको एक बैलून के पास लेके आइए जो फूला हुआ बैलून है, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आपस में पार्टिकल्स हैं इनके अंदर एटम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आयरन रॉड बोलिए, पेपर बोलिए, आपका कॉम बोलिए, या फिर आपका इन्फ्लेटेड बैलून बोलिए, इन सब के अंदर क्या एटम्स हैं। तो एटम एक दूसरे के पास क्या हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, यानी अंदर कुछ ना कुछ चार चीज़ें हैं। तो यहाँ वो लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। कोई भी दो एटम को या किसी भी दो
ऑब्जेक्ट्स को अगर हम चार्ज रब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाती हैं। ये था इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इनके हिसाब से। सो वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स थी। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे डाल्टन की यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थी वो यहाँ पे धीरे धीरे टूटते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि डाल्टन की जो कहा थी कि ये इनडिविजिबल है, वो धीरे धीरे टूटते टूटते यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ पे और भी एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और उसका पहला क्या था? स्टैटिक चार्ज। याद रखिएगा, स्टैटिक चार्ज से ये कंफर्म किया गया था कि कुछ ना कुछ तो अंदर है। देखिए, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ, सच में अंदर कुछ ना कुछ एक चार्ज पार्टिकल्स तो हैं। अब देखिए 1900 में एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये पता चल चुका था कि उसके अंदर एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो है, जिसे कहा गया था इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी? इलेक्ट्रॉन कहा गया था किससे? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कहा कि हाँ, अंदर एक तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन के नाम पे जाना जाएगा, जिसे हम ई के नाम से भी जानते हैं, पढ़ेंगे। उसके बाद उसके पहले ई गोल्डस्टीन 18, ये इलेक्ट्रॉन जो आया था वो आया था 1900 में। उसके पहले, चलिए मैं इसको पहले लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। 1886 में, ऊपर जगह नहीं था, 1886 में एक आए ई गोल्डस्टीन आए। उन्होंने कहा कि द प्रेजेंस ऑफ ए न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज कॉल्ड कैनल रेस। उन्होंने कैनल रेस के अंदर एक गैस डिस्चार्ज करते हुए एक रेडिएशन को देखा, और वो जो रेडिएशन था वो रेडिएशन कैनल रेस के हिसाब से उन्होंने किया था। उनको उसने रेडिएशन को कैनल रेस कहा था। अब ये रेस क्या थे? देखिए यहाँ पे कैनल रेस की बात आती है, इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ कैनल रे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आपके लिए हमेशा रेड मार्क में मार्क करता हूँ। चलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैनल रेस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चलिए क्या कहता है? दिस रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। द सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैड ए चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट साइन इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था कि ये जो कैनल रेस जब आई थी, ये कैनल रेस क्या थी? ये जो कैनल रेस थी, ये कैनल रेस पॉजिटिव चार्ज की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पूरा सेम है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ये कहा था मैग्नीट्यूड इक्वल किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के साथ। इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के साथ ये क्या है? सेम था, ये कहा गया था। कि फिर से पढ़ते, दिस रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, और ये क्या थे? और पॉजिटिव चार्ज थे, और मैग्नीट्यूड जो था वो इक्वल चार्ज थे, बट ऑपोजिट इन साइन थे। तो किसके साइन के ऑपोजिट? इलेक्ट्रॉन के साइन के ऑपोजिट। तो पक्का यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और चीज़ भी तो है, क्योंकि साइन डिफरेंट हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो रही है। ठीक है, तो द मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स। इसका एक और प्रॉपर्टी क्या था? जो इसका मास था वो क्या था? 200 टाइम्स या 2000 टाइम्स, माई मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो गई, 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन था। पहला ये पॉजिटिव था, दूसरा ये था इसका मैग्नीट्यूड सेम था, चार्ज अपोजिट था, तीसरा मास था जो कि 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, इसका नाम किया गया प्रोटॉन, पी, प्रोटॉन। ठीक है, ओके। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज होता है नेगेटिव, और मास हो गया नेग्लिजिबल मास। लेकिन प्रोटॉन के बारे में क्या कहा गया है? प्रोटॉन कहा गया है द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज टेकन 1 यूनिट। यहाँ पे इसका मास जो बना, मास ऑफ प्रोटॉन इसका बना 1 यूनिट,
और इसका जो चार्ज था वो हो गया +1, ठीक है, यानी पॉजिटिव। चलिए, इट सीम दैट द एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, यानी ये आपस में बैलेंस कर रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय ये पता चलता है कि कोई भी चार्जेस है अगर +1 -1 है तो एटम क्या आता है, उसको नलीफाई करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से है कि कोई भी चार्ज एक के ऊपर सुपीरियर नहीं है, दोनों पूरा बैलेंस में है। 10 है तो 5-5 या 6-4 या 7-3 ऐसे करके, ठीक है। इट ऑल्सो अपियर दैट द प्रोटॉन्स वेयर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, ये बताया गया था कि प्रोटॉन क्या है, अंदर है। तो मान लीजिए अगर ये एटम है, तो ये भी बताया गया था कि प्रोटॉन अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होंगे ऐसे। लेकिन ये रूल वेरीफाई करेंगे, ये रूल को मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वेरस हाँ, नाउ द बिग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो पता लिया कि अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन हो गया। अब बात आती है कि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कैनल रे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज था, इक्वल मैग्नीट्यूड थे, और किसके मैग्नीट्यूड किसके थे, इक्वल मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के, और क्या था उसका चार्ज जो था वो अपोजिट था इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी ए चार्ज और नॉट। बोला है अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है क्या उनका चार्ज रहेगा? नहीं, क्योंकि वो नलीफाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको सब डिवाइड करके पढ़ेंगे। तीन या चार इसमें मॉडल बताए गए, हम हर एक मॉडल को डिस्कस करेंगे और अलग अलग वीडियोज़ में ही करेंगे। We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested, Dalton के atomic theory ने ये सजेस्ट किया था that the atom was indivisible, उसको हम तोड़ नहीं सकते और ना ही उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना उसको और भी ज़्यादा किसी भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हो गई तो ये डाल्टन के इस अप्रोच की यानी उसको फेल करा दिया। डाल्टन की इस अप्रोच को फेल करा दिया, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि कोई भी अंदर पार्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ चार्ज पार्टिकल्स के इनिशिएटिव के बाद 1900 और 1800 समथिंग में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने से डाल्टन की इस बात को नकारा गया। उसका बोला गया इट वॉज दैट कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम, ठीक है। उसका ये बताया गया कि अब तो ये हो गया कि ये पहले बताते थे कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अब बता रहे कि अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो बताइए कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है। एटम के अंदर आपने पहले कहा कुछ नहीं है, फिर आपने कहा कि हाँ कुछ है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या कहा, प्रोटॉन है, दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं, कोई दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर मास की देखा जाए तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हाई मास है, यानी बहुत कुछ चीज़ें अनक्लियर थी। तो इन अनक्लियरिटी के बारे में हमने जो पहले साइंटिस्ट आए वो थे जे थॉमसन। हम जे थॉमसन को आज रीड करेंगे। वो थे फर्स्ट जिन्होंने मॉडल को उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। देखिए क्या कहा उन्होंने, 1 नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट थे। उन्होंने कहा था कि जे थॉमसन ने कहा था कि आप क्रिसमस पडिंग के हिसाब से, क्रिसमस जब केक खाते हैं ना उसके हिसाब से इसको अगर देखेंगे तो क्रिसमस का जो केक है और उसके अंदर जो हम लोग के चेरीज़ वगैरह होते हैं उन दोनों को आप मान लीजिए। तो जो आप नॉर्मल केक है वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो छोटे छोटे नट्स हैं या कैश्यू नट्स हैं, जो भी नट्स वगैरह हैं वो सब क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब वो है इलेक्ट्रॉन्स, और चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव। ये लिखा गया है कि सिमिलर टू ए क्रिसमस पडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर, इसको ब्लू पेन से करता हूँ, द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर पॉजिटिव चार्ज इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव। देखिए स्फीयर क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज, यानी स्फीयर हो गया प्रोटॉन की। वो लाइक द करेंट्स लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्पेरिकल क्रिसमस पडिंग, जैसे यहाँ पे दिया है ये पॉजिटिव है चारों तरफ से और अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव है। इसको हम एक और तरीके से सोच सकते हैं कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है जो हम खाते हैं उसको बोला गया है कि वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो सीड्स हैं वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से, यानी सिंपल लैंग्वेज में मुझे सेकंड वाला ज़्यादा प्रेफर लगता है कि आप वाटरमेलन लीजिए, वाटर का जो रेड पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव पार्ट जिसको आप फेंक देते हैं जैसे सीड्स कहते हैं वो है नेगेटिवली चार्ज्ड।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो रेड वाला हो गया पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं एडिबल, और नेगेटिव चार्ज वो है जो कि है सीड्स। तो ये उनका मेन नज़रिया था देखने का। अब ये जो नज़रिया का उन्होंने जब इसको प्रपोज किया तो इसमें काफ़ी सारे फेलियर्स थे, तभी तो नेक्स्ट मॉडल्स आए होंगे ना। तो ये फेलियर की वजह से हम आगे दूसरे साइंटिस्ट को ये मौका मिला कि उस चीज़ को आगे बढ़ा के खोजबीन की जाए। चलिए, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम समझ में आया। चलिए आपको एक और समझाते हैं छोटे से में। ये है क्रिस्मा, ये है आपका मान लीजिए स्पीयर, नहीं चलिए और भी अच्छे से ये आइडिया आया, डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये रहा ग्रीन कलर का वाटरमेलन, ठीक है। अब उसके अंदर रेड कलर का, ये आपका रेड कलर का पूरा, ये पूरा रेड कलर का आपका वाटरमेलन, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर ऐसे दाने, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सीड्स। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो चीज़ कहा, उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, उनका कहने के हिसाब से था कि ये जो ग्रीन है और ये जो आपका रेड पार्ट है वो है पॉजिटिव, और ये जो सीड्स हैं ये वाले या ये वाले या ये वाले, ये क्या है, जो सीड्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो है रेड या फिर ग्रीन जो स्पीयर है, ठीक है। चलिए ये बढ़िया है ना, समझ में आएगा, क्लियर हो गया आइडिया पूरा। चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये, ठीक है। चलिए डायग्राम तो ऐसे अच्छी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए क्या क्या है, थॉमसन प्रपोज्ड एटम, तो ये आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट लिख दूँ। चलिए कहाँ गया रेड मार्क, हाँ इम्पोर्टेंट। क्या कहा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो स्पीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये उनका पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल, जो इस पॉइंट को कोई अभी तक या क्या बोलते हैं इसको, गलत साबित नहीं कर सका। इन्होंने ये तो कहा था कि अंदर सीड्स हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। लेकिन इनकी एक जो बात थी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, इनको कोई भी हटा नहीं सका। तो देखिए नीचे वही लिखा है, ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, the results of the experiment carried out by other scientists could not be explained by the model। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल को इन्होंने सही साबित किया, लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को देखिए, जे थॉमसन ने कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं किया था, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, थियोरेटिकल बेस है। तो ऑब्वियसली इनके बातों को सही प्रमाण करने के लिए रदरफोर्ड आए थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था, वहाँ पे जो उन्होंने कहा था वो है कि इनका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कोशिश की गई। लेकिन हाँ, एक बात जो जे थॉमसन की बात अटल रही वो है कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे समझ में आई है। आप ज़रूर इस वीडियो को एक और बार देखें, कोई अगर डाउट है तो उसको ज़रूर क्लियर कीजिए, ठीक है। आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे उसके बारे में पता चले। और रही बात आपकी नेक्स्ट वीडियोस की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड है, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स पे पढ़ने वाले हैं, उनका ड्रॉबैक भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जे थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था, तो यही उनका ड्रॉबैक था, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ड्रॉबैक, कि उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। चलिए और क्या है इस वीडियो में, हाँ यहाँ तक सही है। हमने यहाँ पे सचो एटम पढ़ा, और हमने आशा करता हूँ कि आप मैं जो शिफ्ट किया हूँ एटम से यहाँ पे, एटम्स कैसे डिस्कवर हुआ उसके जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आशा करता हूँ कि ये जो PDF में बना रहा हूँ, इसको इस तरह लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ों को मज़े में ले रहे हैं और आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही है। इस वीडियो को ज़रूर एक और बार देखिए, और अगर लगे तो जो डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अपने बुक्स में इसको एक बार पढ़िए और देखिए कितनी क्लैरिटी होती है,
ठीक है। और रही बात मेरे को सपोर्ट करने की, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे प्लान्स हैं आपके लिए, लेकिन जैसे सबका सपोर्ट मिलता रहेगा मैं उसको एक्सप्लोर या अनबॉक्स करता रहूँगा। चलिए प्लीज़ मैं अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने लाइक बटन को प्लीज़ उसको स्मैश करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हमेशा पढ़ाई करते रहिए। नहीं नहीं, एकदम नहीं, पढ़ाई कीजिए, हमेशा नहीं, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।